नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा ये 7वां लेक्चर है। जो आज का हमारा लेक्चर है ये एक हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के दूसरे प्रश्नावली को हम हल करेंगे। जो कि हमारी प्रश्नावली बहुत बड़ी नहीं दी गई है, छोटी ही प्रश्नावली है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है ना वो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, जो कि आईआईटी मेंस में, आईआईटी एडवांस में, बीटेक एमटेक अदरवाइज एग्जाम में भी कहीं कहीं ये पूछता है। ठीक ना, तो ये एक इम्पोर्टेंट हमारा लेक्चर होने वाला है। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से लेके आखिर तक। आपको सब कुछ समझाया जाएगा, बिल्कुल आसान भाषा में समझाया जाएगा। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, देखिए हमारे पास सिंपल बोर्ड है। हम आपको कई बार बोले हैं सिंपल बोर्ड में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक ना, बट हम आपको सब कुछ समझाएंगे, ठीक ना, बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे। देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है, समृद्ध संख्याओं में प्रत्येक का मापांक और कोणांक निकालिए। क्या बोल रहा है, मापांक। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, मापांक, ठीक ना, मापांक और क्या बोला, कोणांक। मापांक को हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉडल्स। क्या बोलते हैं, मॉडल्स, ठीक ना, मैं आपको ये समझा रहा हूं। उसके बाद कोणांक को बोलते हैं एंगल, एंगल, ठीक ना। अब हम आपको मॉडल्स भी समझाए और एंगल्स भी समझाए हैं। दो चीजें हम आपको लेक्चर नंबर 6 में समझा दिए हैं। जो हमारा लेक्चर नंबर 6 था उसी के ऊपर हमारी ये प्रश्नावली बनी है, बिल्कुल उसी के ऊपर हमारी ये प्रश्नावली बनी है, ठीक ना। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है। बोल रहा है z इज इक्वल टू -1, फिर क्या बोल रहा है, -i√3, ये बोल रहा है, ठीक ना, ये बोल रहा है। अब आइए हम इसका क्या निकालते हैं, मॉडल्स एंड एंगल्स, दो चीजें निकालते हैं। तो देखिए ये जो बन रहा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब हम आपको पोलर प्लान समझा रहे थे तो हम उसमें बोले थे कि z इज इक्वल टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i साइन थीटा, ठीक ना। ये फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, फॉर्मूला यानी कि सूत्र जिसको हम बोलते हैं, ये हम आपको समझाए थे, ठीक ना। अब इसी फॉर्मूले के आधार पर हमें कोणांक भी निकालना है और मापांक भी निकालना है। याद रहे, जब भी एग्जाम में कोणांक या मापांक पूछेगा तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक ना। अगर इंग्लिश में पूछ दिया मॉडल्स एंड एंगल्स निकालने के लिए, तब भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर है। तो देखिएगा cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू क्या यहां पर है, -1 दिया गया है, ठीक ना। एंड साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या दिया गया है, -√3 दिया गया, ठीक ना, -√3 दिया गया, याद रखिएगा। अब देखिएगा कोणांक और मापांक निकालने के लिए हमें रूट को हटाना पड़ता है, ठीक ना। कहीं कहीं ऐसा होता है कि जिसको हटाना ही जरूरी होता है, ठीक ना। तो हम रूट को हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आई साइन स्क्वायर थीटा, दोनों पक्षों का हम क्या किए हैं, वर्ग किए हैं, ठीक ना। जब दोनों पक्षों का वर्ग किए हैं तो r स्क्वायर इज इक्वल टू, कॉस की वैल्यू क्या है, -1 है, तो -1 का हम स्क्वायर करेंगे, प्लस में साइन की वैल्यू क्या दी गई, रूट का या -√3 दिया गया, इसका स्क्वायर करेंगे हम, ठीक ना। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू, एक का वर्ग करेंगे हम, एक ही मिलेगा, तो -1 है तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया प्लस का। अब देखिएगा रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 यानी कि वर्ग से, स्क्वायर से हमारा रूट खत्म हो जाएगा, तो ब्रैकेट हटेगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर 3 होगा, ठीक ना। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया है, ठीक ना। तो हम और में यानी कि r बराबर लिख सकते हैं 2, r बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, क्योंकि r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया गया, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब ये जो हमें r मिला है, r, इसी r को हम बोलते हैं मापांक, यानी कि मॉडल्स बोलते हैं, ठीक ना। क्लियर हो कि नहीं हो गया। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, कोणांक निकालना है। कोणांक निकालने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक का, है कि नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक का प्रयोग करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक में हम दो चीज आपको समझाए हैं, एक डिग्री को समझाए हैं और एक हम आपको रेडियन को समझाए हैं, ठीक ना, रेडियन को समझाए और डिग्री को समझाए हैं। तो यहाँ पे हमें रेडियन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा।
कैसे करेंगे, पहले हम सबसे पहले हम आपको ये समझा देते हैं कि हम इसका कंपेयर करेंगे, ठीक ना। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो याद रखिएगा जो हमारा पहला यानी कि ए यानी कि रियल एक्सेस एंड वाई एक्सेस, ठीक ना, रियल एक्सेस एंड वाई एक्सेस या इमेजिनरी एक्सेस को हम क्या बोलते हैं, रियल एक्सेस एंड इमेजिनरी एक्सेस, जिसको बोलते हैं एक्स प्लस आई वाई, ठीक ना। तो क्या है, रियल एक्सेस भी माइनस में दिया गया है एंड इमेजिनरी एक्सेस भी माइनस में दिया गया है, ठीक ना। तो आर इज इक्वल टू क्या मिला है, 2 मिला गया है, क्या मिला है, 2 मिल गया है, ठीक ना। जब 2 मिल गया है तो हम यहां पर लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू, कंपेयर करेंगे तो -1/2, ठीक ना, -1/2। -1 कहां पे आया है, ये जो -1 दिया गया है हम इसको बटा में 2 करेंगे, यानी कि मापांक का बटा में 2 करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अब साइन का भी निकाल लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू -1 का रूट का 3, ठीक ना, ये चीज आ गया यहां पर। अब ध्यान दीजिएगा कॉस थीटा, कॉस कितने अंश का मान होता है, 1/2 है। अगर हमें डिग्री में निकाल लिया इसको, अगर हम इसको डिग्री में निकाल लिए हैं तो हमें रेडियन में चाहिए, किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए, है कि नहीं है, किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए, हाँ जी रेडियन में चाहिए। तो कॉस साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन π/6 का मान यानी कि 30 अंश का मान क्या होता है, 30 अंश का मान 1/2 होता है, ठीक ना। तो π/3 cos π/3 हमें इसके बराबर में क्या हो जाएगा, π/3। अब इसके बराबर में भी क्या हो जाएगा, 1/√3 π/3 क्या हो जाएगा, π/3 और π/3, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए माइनस लगा तो माइनस हम दोनों में लगा देंगे, ठीक ना, क्योंकि माइनस यहाँ पर माइनस यहाँ पर है, क्लियर है ना। अब ध्यान दीजिएगा जब ये cos थीटा इज इक्वल टू माइनस एंड साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस, जब दोनों माइनस में रहेंगे तो ये कौन सी चरण में जाएगा, तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे चरण में जाएगा। क्योंकि पहला देखिए जब ये हम बनाते हैं तो इसमें देखिए 1 2 3 4 रहता है ना, 1 2 3 4 रहता है ना, तो ये प्लस प्लस का हो जाएगा, ये माइनस प्लस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस का हो जाएगा, ये प्लस माइनस का हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस यानी कि साइन भी माइनस है और कॉस भी माइनस है, तो ठीक है ये तीसरे चतुर्थांश में जाएगा। कहां पर जाएगा, ये तीसरे चतुर्थांश में जाएगा। तो अब यहां पे देखिएगा अब ये माइनस में दिया गया है तो हम इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 1 सॉरी पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस 1 सेकंड 180 अंश से जाएगा ना, क्योंकि जब भी हम कोण की शुरुआत करते हैं तो 0 अंश से करते हैं, तो 180 अंश पे खत्म, फिर 0 से करते हैं, यानी कि -π टू पाई चलता है, हम आपको बोले हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई प्लस π/3 इज इक्वल टू 4π/3, हम इसको -2π करके हम लिख सकते हैं 2π/3 माइनस का 2π/3 हो जाएगा, ठीक ना, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो गया इसका, है ये इसका क्या हो गया, आप बताइएगा, ये इसका क्या हो गया, थीटा की वैल्यू दी गई है ना, तो r इज इक्वल टू यानी कि मापांक, ठीक है, मापांक बराबर 2 है एंड कोणांक बराबर क्या, -2π/3, यही इसका हो जाएगा आंसर, ठीक ना, यही इसका आंसर है, ठीक ना। तो क्या बोला था, कोणांक निकालना और मापांक निकालना, दो चीज निकालना, तो दोनों इसका ये कंप्लीट हो गया है, ठीक ना। ये समझ में आई बात, नहीं समझ में आई है, बिल्कुल इसी प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, -√3 प्लस आई दिया गया है, ठीक ना। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया है, देखिए अब मुझे लगता है यहां तक तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक ना, यहाँ जो आर तक है यह सभी को समझ में आ गया आर तक। लेकिन यहां तक मैं आपको समझाऊं, ये जो cos थीटा दिया गया है, cos थीटा क्या है, -1 दिया गया है, जब भी हम कोणांक निकालेंगे तो जो हमें मापांक मिला रहेगा हम बटा में कर देंगे उसको, याद रखिएगा, जो मापांक मिला रहेगा हम उसको बटा में कर देंगे, किससे करेंगे, हम cos से करेंगे, साइन से करेंगे, ठीक ना, जैसे कि हम आपको यहां पर करके दिखाए हैं। ये चीज कंफर्म हो गई ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ जी बहुत बढ़िया, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो गई है, ठीक है। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हल हो गया है। किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में हम बता सकते हैं, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है,
z इज इक्वल टू माइनस रूट का 3 प्लस आई दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक ना। अब ये भी बिल्कुल उसी प्रकार से होगा। देखिए अब i के अलावा कोई और संख्या नहीं दी गई है, जब i के अलावा कोई और संख्या नहीं दी गई है तो हम क्या मानेंगे, हमेशा 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, हमेशा हम 1 मानेंगे, तो ठीक ना। तो हम दोनों पक्षों को क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो r स्क्वायर हो जाएगा, फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस आई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये भी क्या हो जाएगा, रूट का माइनस रूट का 3 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, ये कॉस है और ये साइन है, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, 3 प्लस 1 मिल जाएगा, क्योंकि आई के आगे कोई संख्या नहीं तो हम इसको 1 मानेंगे, ठीक ना। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा, तो r बराबर 2 मिल जाएगा। अब r बराबर 2 मिल गया है, तो मापांक जब हम इसका निकालेंगे तो ये क्या है, कॉस, कॉस क्या दिया गया, रूट कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3 दिया गया है, ठीक ना। तो हम इसको क्या करेंगे, अब ये बटा में 2 कर देंगे, हम इसको क्या करेंगे, बटा में 2 कर देंगे, ठीक ना। साइन क्या दिया गया है, साइन थीटा इज इक्वल टू दिया गया 1 दिया गया, बटा में हम 2 कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए जब हम इसको बटा में 2 कर दिए हैं, अब इसी के सहारे में सब कुछ निकालना है कि नहीं है, इसी के सहारे हमें क्या करना है, सब कुछ निकालना है, ठीक ना। इसी के सहारे में सब कुछ निकालना है। हाँ जी, बहुत सही, बहुत सही। ये यहां तक क्लियर है ना, हाँ जी क्लियर है। अगर हम चाहेंगे, ये तो हमारा मान आ जाएगा, ठीक ना, ये जो हमारा मान है वह आ जाएगा, है ना। हाँ जी, बहुत सही, बहुत सही, मान आ गया है, ठीक ना। अगर हम यहाँ पर ये चाहेंगे, r cos थीटा बटा में r sin थीटा, ठीक ना, बराबर क्या है, cos थीटा क्या है, रूट का 3 है, अब ये क्या 1 है, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 cos क्या है, रूट का 3 माइनस बटा में 1, ठीक ना। अब ये वैल्यू आ गई इसकी है, तो ये किस में चला जाएगा, थीटा में चला जाएगा, किसमें, थीटा यानी कि 10 में चला जाएगा, ठीक ना। किस में चला जाएगा, 10 में चला जाएगा, तो 10 की वैल्यू भी इसी प्रकार से निकल जाएगी। यहां तक क्लियर है, निकल जाएगा। अब आप लोगों का निकल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, अगर नहीं निकाल पाएंगे तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि हम सिर्फ आंसर ही निकालना इसका है और सारा काम हम कर दिए हैं, ठीक ना। अगर नहीं निकल पाएगा तो आप हमें बता दीजिएगा, ठीक ना। बाकी अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बहुत सही, बहुत सही। अब तीसरा जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है वो एकदम जबरदस्त क्वेश्चन दिया गया है, ठीक ना, एकदम जबरदस्त दिया गया है, बस आप कर ले जाइएगा उसको, ठीक ना, आप उसको कर पाइएगा। तीसरे में दिया गया है, समृद्ध संख्या में प्रत्येक को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए। ध्रुवीय रूप यानी कि पोलर प्लान्स में, किसमें, पोलर प्लान्स में, ठीक ना, हमें पोलर प्लान्स में निकालना है। तो इसमें तीसरा वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक ना, 1 माइनस आई दिया गया है, क्या दिया गया, 1 माइनस आई दिया गया है। हाँ, हो गई कंफ्यूज ना। हम आपको बोले हैं आई के बाद जो भी रहता है वो हमारा 1 के रूप में गिना जाता है। किसके रूप में गिना जाता है, 1 के रूप में गिना जाता है। तो हमारा cos यहां पर क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 एंड sin थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक ना। तो अब देखिए जब ये 1 हो जाएगा तो हम दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस आई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक ना। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है, 1 का वर्ग करेंगे 1 प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1, ठीक है। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, तो r इज इक्वल टू रूट का 2 मिल जाएगा, क्योंकि जब हम वर्ग को हटाएंगे, अगर सामने वर्ग नहीं बन रहा है, ठीक ना, अगर सामने वर्ग नहीं बन रहा है तो अगर हम वर्ग को हटाएंगे तो रूट में ही चला जाएगा। किस में चला जाएगा, ये रूट में चला जाएगा, है कि नहीं है। हाँ जी, बहुत सही, बहुत सही, ये रूट में चला गया है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, यहां पर एक चीज है मैं आपको बता रहा हूं। अब ये देखिए प्लस का 1 है एंड ये माइनस का 1 है, ठीक ना। प्लस का 1 जब हम बनाएंगे तो प्लस इसमें भी आता है, ठीक ना, इसमें माइनस प्लस आता है, ठीक ना, इसमें माइनस माइनस आता है, इसमें प्लस माइनस आता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहला क्या है, प्लस दिया गया, प्लस इसमें भी दिया गया है और इसमें भी प्लस दिया गया है, और दूसरा माइनस दिया गया है, तो यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ पर माइनस है। यानी कि ये जो हमारा पोलर प्लान्स रहेगा ये किस में रहेगा, ये चौथे चतुर्थांश में रहेगा। किस में रहेगा, चौथे चतुर्थांश में रहेगा। क्लियर है यहाँ तक ना।
चलिए ये चौथे चतुर्थांश में हो गया है। अब देखिएगा, अब हम इसका कंपेयर करें, क्योंकि ये दोनों एक प्लस है, यानी कि जो हमारा कॉस है वो क्या है, धनात्मक है, और जो हमारा साइन है वो क्या है, ऋणात्मक है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, टेन बनेगा, क्या बनेगा, टेन थीटा। थीटा क्या बनेगा हमारा, टेन थीटा इज इक्वल टू, एक क्या हमारा प्लस है एक माइनस है, तो यानी कि -1, और -1 बटा में 1 बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ये, -1 हो जाएगा। अब -1 किस कौन सी डिग्री में मारा जाता है, 45 डिग्री में। 45 यानी कि π/4, क्या हो जाएगा, π/4, ठीक ना। क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू -1 है, यानी कि -π/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -π/4 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना, ध्रुवीय रूप में निकालना है। तो इसका जो पोलर प्लान्स होगा, पोलर प्लान जो इसका होगा वो क्या होगा, z इज इक्वल टू √2, क्योंकि √2 हमारा ये भी है, √2 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट में cos -π/4 प्लस i एंड साइन -π/4, यही हो जाएगा इसका आंसर। क्या है, यही इसका हो जाएगा आंसर। जब भी हमें पोलर प्लान्स में निकालना रहेगा तो हम इसको इस टाइप से निकालेंगे, ठीक ना, इस टाइप से निकालेंगे, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक ना। क्या हो जाएगा, √2 ब्रैकेट में cos -π/4 प्लस i साइन -π/4। क्लियर है ना। अब जो हम कन्वर्ट कर रहे थे वो किस में था हमारा, ये आर्गेंट में था, कार्टेशियन प्रोडक्ट में था, ठीक ना। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, पोलर प्लान्स में, यानी कि कार्टेशियन को हम पोलर प्लान्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक ना। जब पोलर प्लान्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये चीज आएगा, ठीक ना। अगर हमें कार्टेशियन में कन्वर्ट करना रहता है तो जो हम अभी कन्वर्ट किए पहले क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में वो रहता है, ठीक है ना। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ये समझ में आएगा, नहीं बात समझ में आई आपको। यहाँ पे देखिए क्या है, √2 मिला है, ये चौथे चतुर्थांश में चला गया है, ठीक ना। तो -1 10, यानी कि, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कॉस, ठीक ना, कॉस क्या हम साइन लेंगे, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ठीक ना, कॉस थीटा। अब साइन क्या है, 1 दिया गया है, बटा में अब ये क्या दिया गया है, कॉस दिया गया है, साइन -1 दिया गया है, ये 1 दिया गया, ठीक ना। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। जब टेन थीटा इज इक्वल टू -1 बटा में 1, बस वही चीज तो मैं लिखा हूं यहाँ पर भैया, वही चीज मैं लिखा हूं ना। नहीं तो कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे, ये 10 कहां से आ गया, 10 यहीं से आया, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, ठीक ना। तो टेन थीटा इज इक्वल टू -1 बटा में 1। अब -1 बटा में 1 का भाग देंगे तो -1 ही मिलेगा, है ना। अब -1 क्या होता है, 45 डिग्री होता है ना। तो 45 डिग्री मतलब -π/4, -π/4। 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री मतलब π/6, 45 मतलब π/4, एंड 60 का मतलब होता है π/3, एंड 90 का मतलब होता है π/2, एंड 180 का मतलब होता है पाई, ठीक ना। ये चीज होता है। चलिए खत्म हो गया ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये भैया एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। अगर किसी को ना समझ में आए कोई भी क्वेश्चन या कहीं पर भी दिक्कत अगर हो रही है तो वह हमें सीधे सीधे संपर्क बना सकते हैं, किसके थ्रू, कमेंट बॉक्स के थ्रू, ठीक ना। चौथा वाला क्वेश्चन दिया गया है, -1 प्लस i दिया गया है। ये भी तो बिल्कुल उसी प्रकार से दिया गया है, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से दिया गया है। करना क्या है, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे। जब वर्ग करेंगे तो r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ठीक ना। r इज इक्वल टू r स्क्वायर इज इक्वल टू, तो r बराबर क्या हो जाएगा, √2 मिल जाएगा। यही तब भी तो हमें मिलेगा, है, क्योंकि ये क्वेश्चन दिया गया है। पहला वाला था 1 माइनस आई था, ठीक है, क्या था, 1 माइनस आई था। लेकिन यहाँ पे अंतर किस चीज का आएगा, अंतर आएगा, पहला वाला जो हमारा है वो निगेटिव का है, दूसरा वाला जो हमारा पॉजिटिव का है। तो ये किस में आएगा, ये दूसरे, यहाँ पर था ना, यहाँ पर हम प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस। तो ये देखिए पहला माइनस दिया गया, दूसरा प्लस दिया गया, ठीक ना। तो ये किस में आ जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में आ जाएगा। बाकी r इज इक्वल टू √2 ही मिलेगा, ठीक ना। r इज इक्वल टू, ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह जो हम आपको तीसरा वाला समझाए हैं उसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक ना। ज्यादा 3-5 नहीं करके दिया गया है। क्लियर है कि नहीं है। यहां पर भी वही चीज मिलेगा, tan थीटा
टेन थीटा इज इक्वल टू 1 -1 इज इक्वल टू -1 ही आएगा, ठीक ना। थीटा इज इक्वल टू हमारा जो है वो -1 ही आएगा, और -1 का मतलब क्या हो जाता है, -1 का मतलब क्या हो जाता है, -1 का मतलब π/4 होता है ना। क्या होता है, π/4 होता है। हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/4 इज इक्वल टू 3π/4। क्या 3π/4, तो यहां पर क्या आ जाएगा, दोनों का पोलर प्लान्स इज इक्वल टू √2 cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4। यही इसका हो जाएगा आंसर, ठीक ना। यही इसका हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं करना है। अगर एक क्वेश्चन आप समझ गए बढ़िया तरीके से, दूसरा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना। जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला इसी के आधार पे चलेगा हमारा, है कि नहीं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम आपको फॉर्मूला भी समझा दें, कहिए तो समझा दें। चलिए समझा रहे हैं, देखिएगा। जैसे हम आपको पहले फॉर्मूला समझाए हैं, तो दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो r² होगा, है कि नहीं। साइन स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर होगा, दोनों का स्क्वायर होगा। तो एक का स्क्वायर करेंगे एक का स्क्वायर करेंगे एक में एक जोड़ेंगे तो 2 मिल जाएगा। तो r² इज इक्वल टू 2 मिला कि नहीं मिला है पहले वाले में। तो r इज इक्वल टू √2 मिला कि नहीं मिला है ना। जब r इज इक्वल टू √2 मिल गया है, तो अब आप ये बोले क्योंकि ये दूसरे चतुर्थांश में चला जाएगा, तो दूसरे चतुर्थांश का मतलब होता है 3π/4। 3π/4 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़े अब हम। समझदारी तो है आप में, समझ रहे हैं आप। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया भैया, बहुत आसान है, -1 - i, बस इतना ही दिया गया है। अब आप ये बताइएगा कि तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन, इसमें क्या अंतर है? अंतर क्या है, सिर्फ माइनस प्लस का ही तो अंतर है? ये -1 है, ये भी -1 है, तो माइनस माइनस ये भी रहेगा, ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, ठीक ना। ये तीसरे चतुर्थांश में बैठ जाएगा, है कि नहीं है। तीसरे चतुर्थांश में बैठेगा तो r² इज इक्वल टू √2 यहाँ पर भी मिलेगा, है ना। कैसे मिलेगा देखिए, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो एक का वर्ग करेंगे, ठीक ना, फिर प्लस में फिर एक का वर्ग करेंगे हम, तो एक का वर्ग 1 प्लस एक का वर्ग 1 बराबर क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, है कि नहीं है। तो r² इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2 मिल गया, तो √2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो r बराबर √2 मिल जाएगा, ठीक ना। ये चीज हो जाएगा, r² इज इक्वल टू 2, है कि नहीं है। यही चीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा भैया, बिल्कुल सेम। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन सेम दिया गया, ठीक ना। छठा वाला क्वेश्चन भी सेम हमारा दिया गया है, सातवां क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी प्रकार से, आठवां वाला भी इसी प्रकार से है, ठीक ना। टोटल 8 क्वेश्चन ही दिए थे, ठीक ना। समझ में आ गई बात कि नहीं समझ में आई है? 8 तो हमें मिल गया है। अब देखिएगा ये क्या है, -1, ये भी -1 है, -1 बटा में प्लस का 1 हो जाएगा। यानी कि अगर हम निकालेंगे थीटा इज इक्वल टू, यानी कि 10 में tan थीटा इज इक्वल टू -1 ये और बटा में -1 ये भी है, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो प्लस में आएगा हमारा वो माइनस में चला जाएगा, जो माइनस में था वो हमारा प्लस में चला जाएगा। पांचवा, है कि नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है? हाँ जी, समझ में आ गई है। ये क्या है, प्लस का 1 आ गया, ठीक ना। तब भी तो हमें चीजें वही मिलेंगी, है कि नहीं है। मिल गई ना संतुष्टि आपको। चलिए आगे बढ़े अब हम। भैया ये आसान क्वेश्चन है, ये सब आसान है, ठीक ना। फिर भी ना समझ में आया तो हमें बता सकते हैं। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिर्फ दिया गया -3 दिया गया है, -3 दिया गया है। जब सिर्फ -3 दिया रहता है तो हम +i1 लगा सकते हैं आगे चलकर, क्वेश्चन ये बोलता है, ठीक ना। हम लगा सकते हैं ये चीजें। तो अब आप ये बताइएगा, दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक ना। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, r² इज इक्वल टू cos² थीटा प्लस i sin² थीटा, है कि नहीं है। जो हम आपको समझाएं, अभी पहले में समझाए हैं, दूसरे में भी समझाए, तीसरे चौथे पांचवें में भी समझाए, छठा वाला ये चल रहा है। तो r² इज इक्वल टू
कॉस की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे -3 का स्क्वायर प्लस में, अभी देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर दिया गया 1 मान लेंगे, ठीक ना। अब एक चीज हम यहाँ पे बता सकते हैं, अगर हम आई नहीं भी लगाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हमारा ये क्या दिया गया है, सिर्फ -3 दिया गया है। अगर हम 1 लगाएंगे तो हमारा गड़बड़ा जाएगा, या हम इसको 0 लगा सकते हैं, ठीक ना। सिर्फ अगर एक संख्या दी रहेगी तो हम इसको कुछ नहीं लगाएंगे, आगे हम कुछ नहीं लगाएंगे, इतना याद रहेगा, ठीक ना। वो हो गया है मिस्टेक से। अगर सिर्फ एक संख्या दी रहेगी तो हम इसको 0 लगाएंगे, 0 लगा सकते हैं और कुछ नहीं लगा सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि प्लस का i0 हो सकता है, ठीक ना, लेकिन हम कोई संख्या नहीं रख सकते। अगर 1 रख देंगे तो 10 हमारा बन जाएगा, ठीक ना। ये हमारा 0 का स्क्वायर करेंगे, r स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड r बराबर 3 मिल जाएगा। r की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई है, ठीक है। जब r की वैल्यू 3 मिल गई है तो इसके अलावा देखिए और कुछ दिया गया है आपके पास, नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे r cos थीटा बटा में r sin थीटा बराबर cos क्या दिया गया है -3 दिया गया, बटा में साइन क्या दिया गया 0 हम लिख लेंगे, क्योंकि कोई नहीं है तो 0, तो 0 भाग देंगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा, 0 यानी कि पाई, 0 यानी कि पाई मिल जाएगा, ठीक ना। r इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा पाई, r इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें पाई मिल जाएगा, ठीक ना, या थीटा मान लीजिए। r तो हमें मिल गया, r3 मिल गया, ठीक है। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई, तो यहाँ पे हमें क्या बनेगा z इज इक्वल टू, देखिए r इज इक्वल टू क्या हमारा मिला है 3, तो 3 को हम 3 लिखेंगे ब्रैकेट में cos थीटा प्लस थीटा की जगह पे क्या आया है पाई आया है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर पाई प्लस i साइन, उसके बाद क्या रहेगा पाई रहेगा। क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो r मिला है वो हमें 3 मिला है, क्या मिला 3 मिला है, लेकिन जो हमें cos की वैल्यू मिली है वो क्या मिली है पाई मिली है, तो साइन की वैल्यू भी पाई मिली है, तो टोटल हमें क्या मिला पाई ही मिला है, अदरवाइज और कुछ नहीं मिला है कि नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन रहा, समझ में आई बात ना। अगर किसी को ना समझ में आया होगा कुछ भी तो वह हमसे कमेंट के थ्रू बात कर सकता है, ठीक ना। इसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां दिया गया है, वो क्या है √3 प्लस का i दिया गया है, ठीक ना। अब यहाँ पर i है तो हम यहाँ पे 1 लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे 1 लगाएंगे। अगर सिर्फ कोई नंबर दिया रहता है, या जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 दिया है तो उसके बाद हम 0 लगाएंगे, ठीक ना, 0 लगाएंगे। अगर सिर्फ i दिया गया है, देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो सिर्फ i दिया गया है, i दिया गया है, तो आगे और पीछे दोनों क्या रहेगा 0 रहेगा, क्योंकि देखिए 0 प्लस i0 रहेगा, क्या रहेगा 0 प्लस i0 रहेगा, ठीक ना। तो यहां से आप समझ सकते हैं, बाकी ये सब कुछ 0 हो जाएगा। बस समझ में आई कि नहीं समझ में आई है। तो ये रहा कुछ हमारा बेसिक एक्सरसाइज, समझ में आई बात, किसी को कोई दिक्कत नो प्रॉब्लम। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ये हमारा खत्म हो गया है। अब इसके बाद हमारा एक और बचा है जो कि चैप्टर का नाम ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद हमारी प्रश्नावली है, तो लेक्चर नंबर 7 खत्म, लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9 करके खत्म हमारा हो जाएगा ये चैप्टर ही, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने अगले लेक्चर में एक छोटे से ब्रेक बाद तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।